नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में आपको डायबिटीज से जुड़ी हुई जो मरीजों के सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। सवाल क्या है कि ट्रीटमेंट जो शुगर का हम ले रहे हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर से, क्या उससे हमारी डायबिटीज कंट्रोल होती है या फिर जड़ से ही खत्म हो जाती है। दूसरा सवाल यह है कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या पेनक्रियाज खराब है। टेस्ट के बारे में जानकारी लेंगे और तमाम ऐसी चीजें जो आपके मन में सवाल हैं उन सभी चीजों का जवाब आज हम लेंगे। चलिए हमारे साथ, अभी हमारे साथ मौजूद होंगे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर। आपको बहुत स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार। और जैसे डायबिटीज़ को लेकर आपके दावों के बारे में मैं क्या कहूँ, कभी इस तरीके के दावे सुन लिए जाएं तो आदमी जो डायबिटिक मरीज़ है वो हैरान से ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि पिछले 20 साल से दवाइयाँ और इंसुलिन चल रही हैं। कई आपके ऐसे मरीज़ से मिली हूँ जो 90 यूनिट्स तक इंसुलिन ले रहे हैं। आप उन्हें बुके दे रहे हैं कि आज उनकी इंसुलिन ख़त्म हो चुकी है। आपका वे ऑफ थिंकिंग पूरी तरीके से, एक हम कहते हैं कि पूरी दुनिया की सोच एक तरफ और आपकी सोच एक तरफ। आप कहते हैं डायबिटीज़ जैसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। क्या सच है इसके पीछे, ये हमें बताइए। आपका वे ऑफ थिंकिंग इतना अलग कैसे है? यूएई तक ये बात पहुंच चुकी है, आपका फॉर्मूला पहुंच चुका है, क्या वजह है इसके पीछे? आपका जो सवाल है प्रज्ञा जी बहुत ही परफेक्ट है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली आप इंसान हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर, इंजीनियर, पेशेंट, ये परिभाषाएं छोड़ के सबसे पहले एक आम आदमी की जैसे अगर आप जब सोचना चालू करते हैं ना तब सलूशन मिलते हैं। हमारे यहाँ हो क्या रहा है पूरे विश्व में, हमको लगता है हमने पढ़ लिया, हमें सब मालूम है। लेकिन जैसे मैंने मेरे वीडियोस में भी कहा है कि हमारे ब्रेन का सिर्फ 3% जो है भाग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं इन्होंने 3.12% किया होगा। 97% अभी भी आपका खाली पड़ा हुआ है जो थॉट प्रोसेस में लाना चाहिए इसमें से। तो जब तक आप एक आम लॉजिक और इससे नहीं चलेंगे तब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा और आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना ही पड़ेगा अगर किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए है तो। अभी जैसे मोबाइल है, मुझे बताइएगा कि आप मोबाइल कितने साल से जानती हैं आप? स्मार्टफोन जब से पैदा हुई हूँ तब से जानती हूँ। कितने साल हो गए? 21 ईयर्स से करीब। 21 ईयर्स हो गए ना। लेकिन उसके पहले ये कौन जानता था इसके बारे में, बता सकती हैं? बिल्कुल। कौन जानता था? ऐसा कोई नहीं था क्योंकि स्मार्टफोन्स नहीं आए थे। यही गलत है आप। जिसने बनाया उसको मालूम था। उसको आने वाला कल मालूम था क्या था उसको। उसने बनाया और आज हर घर की कहानी है, घर घर में है ये मोबाइल। हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ से बैठ के हम अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में 2 मिनट में हम किसी से बात कर लेंगे। हम आज आमने सामने वीडियो देख लेंगे। तो बेसिकली आज मेरा काम भी वैसा ही है। आज भले लोग न जानते हो मुझे या जान के भी अनजाने होते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, डॉक्टर कुमार क्या कह रहे हैं, लेकिन जैसा इसके बारे में आपको मैंने बताया कि आज घर के तो मेरे जो शब्द हैं, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जो आउट ऑफ बॉक्स मैंने निकाल के मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ, वो आने वाला कल है। जैसे ये हो गया, कल ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो इसको एंडोर्स नहीं करेगा। उसको सोचना ही पड़ेगा कि सच को आँच नहीं है। जो सॉल्यूशंस मैंने ढूंढ के निकाले हैं उसको मुझे ढूंढने के लिए मेरी ज़िंदगी के कितने साल, कितनी रातें, कितने दिन चले गए जहाँ मैं सोया नहीं हूँ। बराबर है। जब मैं समझ गया कि इसकी जो लास्ट जो होता है वो क्या है इसका, उसके बाद मैंने कहा तो मुझे 2 मिनट लगे समझ के बोलने के लिए कि डायबिटीज़ नहीं, ऐसा ऐसा होता है, शुगर बनती यूटिलाइज नहीं होती इसलिए बड़ी हुई आती है करके।
लेकिन एक आम आदमी उस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, क्योंकि इतने सारी बुक्स हैं, इतने सारे गोल्ड मेडल लोगों को मिले हैं, इतनी सारी लेबॉर्ट्री है, इतनी इंडस्ट्री चल रही है, तो क्या हो गया, उसमें आदमी फंसा हुआ है, उसमें से निकल नहीं पा रहा चक्रव्यूह में से। जबकि आपका सोल्यूशन एकदम बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसको अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है, जिसके बारे में बहुत लोग अनभिज्ञ हैं, है ना। तो जैसे हम लोग दवाई की बात करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरेक्शन, एक्सक्रीशन होता है, वैसे ही शरीर में जब शक्कर हम लोग खाना खा रहे हैं तो उसकी शक्कर जाती कहाँ, बनती कहाँ से। अभी सबसे पहले मैं आपको कंफ्यूज तो नहीं करूँगा मैं लेकिन आपने देखा होगा कि आम आदमी की धारणा क्या है, हमें शक्कर बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, हम मीठा नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। लेकिन साइंस क्या कहता है, हमारी बॉडी क्या कहती है, हमारी बॉडी जो बनी है इस शर्करा के लिए बिल्कुल बनी नहीं है। जो शर्करा हम बाजार में देखते हैं, सफ़ेद चीनी जिसको बोलते हैं, इसके लिए तो कतई हमारा शरीर तैयार नहीं है उसको 1 ग्राम भी खाने के लिए। हमारा शरीर बना है जिसको हम लोग पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स मीन्स गेहूं चावल, इसे ये डाइसेक्राइड्स में होते हैं, सुक्रोज में, और उसके बाद में ग्लूकोज यानी मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो बॉडी आपकी एक्सेप्ट करती है। डॉक्टर कुमार, एक चीज़ मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आपको मुझे जानते हुए 2 साल आज हो रहे हैं, ठीक है। आज से पहले भी डायबिटीज़ के बारे में मैंने सुना हुआ था, आज से पहले भी डायबिटिक डॉक्टर से, एक्सपर्ट से या बात करते हुए सारी चीज़ें सामने आती थी। लेकिन आप जो चीज़ कहते हैं वो चीज़ आज से पहले, आपसे मिलने से पहले मैंने कभी नहीं सुनी। आपके सिवा ये चीज़ कोई नहीं कहता। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे बहुत सिंपल सी जगह है कि आउट ऑफ बॉक्स को सोचना। किसी का सोल्यूशन कैसे मिलेगा मुझे बताइएगा। भाई सूरज उगता है, सूरज डूबता है, तो रूटीन हो गया। लेकिन अगर कोई सूरज उग रहा है और एक रूम में आंखें बंद करके बैठा है और बोले आज तो सवेरा हुआ ही नहीं, तो गलती किसकी है? सूरज की नहीं है, इंसान की है, जिसने दरवाज़ा बंद करके घर में बैठा हुआ और बोला आज तो दिन तो निकला ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ मेरी खुद की बनी हुई नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ और ये सारी चीज़ें किताब में रखी हुई हैं, लिखी हुई हैं। आप टेस्ट की बात करें तो टेस्ट तो मैंने तो नहीं, कि मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ कि मैं सारे टेस्ट बनाऊँ। ये तो टेस्ट ऑलरेडी मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं, तो कराना इनका जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। एजुकेशनल जो कंसेप्ट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इनको एम्फसाइज करना चाहिए। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि अगर ये रिपोर्ट्स कराए जाए मेडिकल फील्ड की तरफ से, तो अगले 50 साल में, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जैसे पोलियो ख़त्म हो गया, वैसे डायबिटीज़ का डी भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा नई जनरेशन को। जबकि हम बोलते हैं कि भाई आने वाली जनरेशन तो सब डायबिटीज़ से रहने वाली है, हमारे आंकड़े बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए ऐसे नैतिक जिम्मेदारी मैं समझ रहा हूँ मेरी, मानवता के हिसाब से, क्योंकि जो सही है उसको बोलना मुझे नहीं लगता कोई क्राइम है। सामने वाला अगर नहीं समझ रहा है तो वहाँ पे गलती मेरी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, एक मानवता के प्रति जिम्मेदारी है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी दूसरे सेक्टर्स में जो जांचें हो रही हैं, जो आप कहते हैं, जिनके बारे में आप कहते हैं कि अधूरी जांचें हैं, क्या ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या वो मानवता के लिए कार्य नहीं करना चाहते? वो डॉक्टर्स क्यों हैं फिर, अगर वो इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं, इस तरीके अधूरे जांच करा रहे हैं? तो आप मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दीजिए। देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि ये तो उन्हीं के बुक्स में दिया हुआ, मेरे बुक्स में तो नहीं दिया। मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मेडिकल प्रैक्टिशनर तो हूँ नहीं। मैं हमेशा मैं बोला मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ। हमारे काम है चीज़ों को खोज के निकालना। तो ये तो उन्होंने समझना चाहिए, क्योंकि उनको क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए उनकी इंडिविजुअल परसेप्शन है। उन्होंने डॉक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने ये भी तो समझना चाहिए कि अगर एक डॉक्टर कुमार अगर इतनी बुलंदी से और इतने कॉन्फिडेंस से और एविडेंस बेस पे काम कर रहे हैं, तो हम उसकी बात सुने तो सही, कम से कम हम करके तो देखें। अगर वो कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन होता क्या है, एज ए इंसान
आपने देखा है कि हम लोग को थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, हमें मैं किसी के बारे में तो नहीं कहता हूँ, लेकिन हमें अहंकार की भावना आती है, हमें सब आता है। बोले क्या होता है कि आप जब तक स्टूडेंट नहीं बनेंगे तब तक आप कुछ भी सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें लगता है हमें सब आ जाता है। 5 साल के कोर्स में मैं तो बोल रहा हूँ, आज हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, मैं तो चैलेंज दे के बोल रहा हूँ कि अगर हमें 10 जन्म भी लिए ना तो हमारी बॉडी को नहीं समझ सकते। तो हम 5 साल में क्या पढ़ेंगे, 10 साल में क्या पढ़ेंगे हम लोग हमारे बॉडी के बारे में। तो इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा विज्ञान है इसके अंदर कि इसको समझने के लिए 10 जन्म लग सकते हैं। तो ये क्रिएशन है गॉड का। अब लोग तो बोलते भगवान ही नहीं है, तो फिर ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं। तो मैं सबसे गुजारिश यही करूँगा कि आप अपने आप को सोचने को करें तो सही कि अगर डॉक्टर कुमार का तो उसके बारे में थोड़ा डीप में जाके तो देखें। भाई ये रिपोर्ट्स तो मैंने कहा मेरे लेबॉर्ट्री में तो नहीं होते हैं, ये ओपन लेबॉर्ट्रीज में हो रहे हैं जहाँ पे उनके रिजल्ट्स भी लेके आते हैं लोग। तो इसका मतलब रिकॉर्ड्स हैं। अगर नहीं होते तो कोई नहीं करता ना। आज पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं सी पेप्टाइड टेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं होमा-IR नहीं हो रहा है, कहीं फास्टिंग सीरम इंसुलिन नहीं करा रहे हैं, सी पेप्टाइड नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो क्या हो गया कि ऑटोनोमस सिस्टम में गया नहीं है। अगर सब कराने लगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि लोगों को जो शुगर की जो बात कर रहे हैं, ये तो डायबिटीज़ तो जड़ से ख़त्म होने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर इसको एंगल आपको बदलना पड़ेगा, सोचने का एंगल। मैं हमेशा बोल रहा था, एक छोटा सा थॉट प्रोसेस, एक छोटी सी सोच कई आदमी की जिंदगी बदल सकती, जैसा मैं बदल रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर कुमार, मेरा सवाल ये है, देखिए मेरे सवाल हो सकता है आपको ज़रा सा तकलीफ दें, लेकिन भारत के राजधानी दिल्ली में बैठे हुए, सफदरजंग में बैठे हुए एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट ये कहते हैं कि डायबिटीज़ जैसी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर जो डायबिटिक पेशेंट हैं, चाहे इंडिया में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कहीं भी हो, वो भागते हैं अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े डायबिटिक सेंटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, WHO जैसी सारी संस्थाएं हैं, वो कहती हैं डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लक्षण पर आधारित दिक्कत है और लक्षण को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। आप बताइए ये डेफिनेशन क्या? ये तो मैंने पढ़ा है। ये तो आपने पढ़ा है, तो मैं तो फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरे पहले वीडियो में भी नहीं बोला है, जब आपको बुखार आता है, देखो 2 टेस्ट तो कंपलसरी है। एक होता है फर्स्ट सिम्टोमेटिक, आपको बुखार आया, डॉक्टर आपके घर पे आए तो आप गए, तो सबसे पहले आपको क्रोसिन टैबलेट देके टेम्परेचर आपका उतार दिया जाएगा। लेकिन उस दिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कभी स्टार्ट नहीं होती है। सेकंड आपको ब्लड लेके एनालिसिस के लिए जाएगा, उसके बाद में वो डेंगू का है, मलेरिया का है, टीबी का है या टाइफाइड का है। फिर सेकंड डे उनको उनकी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक देके स्टिपुलेट टाइप में जो टीबी है वो भी 6 महीने में ख़त्म हो रही है। लेकिन जब डायबिटीज़ की बात आती तो आप एक ही टेस्ट करवा रहे हो, सिम्टोमेटिक, बड़े खाने के पहले, खाने के बाद, और ये फास्टिंग और इनका दोनों का एवरेज जब 3 महीने का हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। ये जो दूसरे टेस्ट में बोल रहा हूँ, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही है, या उसमें आपके सी पेप्टाइड कितने, आपको वाकई में डायबिटीज़ है या नहीं है। जो डेफिनेशन बुक्स में लेट डाउन कर गई हुई है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, बीटा सेल काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ बोलने का अधिकार है, उस सवाल ही नहीं आता। लेकिन ये टेस्ट बहुत विरले लोग करा रहे हैं और ऐसे लोगों को पता नहीं लग पा रहा है। मैं तो ये तो ठीक है, बड़े आदमी की बात कर रहा हूँ। मैंने अपने वीडियोस में लास्ट वीक में भी बोला था, आज भी बोलना चाहूँगा कि मेरे पास करीब करीब 93 बच्चे आए हैं जुवाइनल डायबिटीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, छोटे बच्चों की। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उसमें सिर्फ 10 या 11 बच्चे ऐसे थे जिनको रियल डायबिटीज़ था, जिनका सी पेप्टाइड 0.8 से नीचे था, उनके बीटा सेल बराबर काम कर रहे। लेकिन जो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स थे, छोटे बच्चे, उनमें पर्याप्त जगह सी पेप्टाइड था, बीटा सेल थे, अच्छी इंसुलिन थी। फिर उनको इंसुलिन क्यों दिया गया?
उनके बॉडी के अंदर 80 यूनिट्स 100 यूनिट जहाँ 5 यूनिट चाहिए, आपके सी पेप्टाइड आपका बराबर उसमें था। तो उनको तो मैंने कई लोगों को पहले दिन बोला कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। अब ये बताइए, क्या मुझे सच बोलना नहीं चाहिए या सच बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। अभी बात सामने वाले लोगों की है जो ये वीडियो देखते हैं मेरा। मुझे तो अभी भी आश्चर्य होता है, मैं अंदर से रोता हूँ। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आप ये टेस्ट करा लीजिए, आपके शहर के डॉक्टरों से करा लीजिए, उनसे आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, कि मैं अकेला नहीं पूरे इंडिया को देख सकता हूँ। इंडिया मेरा अकेले का नहीं है। उसके बावजूद भी लोग सोए हुए हैं। बिल्कुल। मुझे ग्लानि होती है अंदर से कि इतना स्वच्छ और साफ बोलने के बावजूद भी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। लोग ये बोलते चलो एक बार डॉक्टर साहब से मिल तो ले, एक बार सोच तो बात तो कर ले। कह क्या रहे हैं? हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो एजुकेशनल सेंटर्स हैं भारत में, आज जो 50 से ज़्यादा है, हमारे एजुकेशन सेंटर में आए, वहाँ समझ ले। मिलने के लिए थोड़ी पैसा लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उससे ठीक होना है तो आप हमसे जुड़िए। हम कभी भी किसी भी इंसान को खाना परोस सकते हैं, मुंह में नहीं डाल सकते। अगर बच्चा छोटा है तो हम मुंह में डालेंगे। तो वैसे ही है, घोड़े को हम उड़ा के ला सकते हैं कि मुंह में नहीं डाल सकते हम। तो जो सच है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और इसको समझे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, पढ़ो समझो और करो। अब लोग ऐसा, अब लोगों की भी गलती नहीं है कि इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं रोज के, 10 मिनट में डायबिटीज़ ख़त्म, 8 दिन में डायबिटीज़ ख़त्म, आप रिवर्सल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आम आदमी तो बेचारा ठगा हुआ है। बिल्कुल। आम कोई भी आदमी, जितने भी आज आप देख रहे हैं वीडियोस में, हजारों वीडियोस हैं, रोज नए नए आते हैं। आप ये खा लो आपकी डायबिटीज़, अरे भाई डायबिटीज़ है ही नहीं तो ख़त्म कहाँ से होगी? जो मैं बोल रहा हूँ कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्टमीन और बढ़ी हुई एचबीएनसी को डायबिटीज़ ना समझे जब तक उसका बेसिक कॉज नहीं। हम टाइफाइड, मलेरिया, टीबी कब कहते हैं? जब हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट आती है, तब हम बोलते हैं कि आपको टाइफाइड हुआ या मलेरिया हुआ। तो इसमें बोलने के लिए ये टेस्ट बहुत मैंडेटरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे मैंडेटरी कराना चाहिए, सारे कॉलेजेस में होना चाहिए, सारे हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, ताकि जो बर्डन है मेडिकल फील्ड के ऊपर, जो गवर्नमेंट आज इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रही है मेडिसिन के ऊपर, उसके बाद में उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, लोगों की किडनी ख़राब हो रही है, आंखें ख़राब हो रही हैं, ये सबसे बचा जा सकता है। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बच सकता है अगर ये टेस्ट अगर वो कराते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर कुमार, आखिरी तंज भरा सवाल आपसे और होगा, उसके बाद 2-3 पेशेंट के सवाल मेरे पास हैं, वो मैं पूछ लूँगी। अच्छा, आप इतने सरलता से चीज़ों को समझाते हैं। आप पिछले वीडियो में जो है डेमो करके दिखा चुके हैं कि शुगर कैसे बनती है, कैसे बढ़ती है, सारी चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन लोगों को तो आपकी बातें समझ नहीं आती। या तो आप असमर्थ हो रहे हैं लोगों को समझाने में, या लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। इसका जवाब मुझे बताइए। देखिए, ये इंडिविजुअल वे ऑफ थिंकिंग है। कई लोग कैसे होते हैं, आंख बंद कर लेते हैं कई बार। अगर उनका जीने का तरीका वो है तो उसे आप नहीं बदल सकते हैं। बिल्कुल। हमारा जीने का तरीका अलग है। सच है, शायद ये जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ तक आया कि शायद मुझे भगवान ने इस लायक बनाया कि मैं उस सच बोल सकूँ। मुझे इतने साल लग गए, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरे जैसा कोई दूसरा आदमी की ताकत नहीं है बोलने की जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतने साल लगे समझने के लिए। तब मैं 2 मिनट में बोल रहा हूँ कि बड़ी हुई शुगर और डायबिटीज, इसको समझने के लिए, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड है। ये नॉलेज बेस्ड है। किसी भी चीज़ को आपने एक आध बार देखा होगा, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी होती है, और जब फैक्ट्री कहीं तो भी अगर स्विच ऑफ हो जाता है, हो जाती है, तो अच्छे अच्छे इंजीनियर MBA कुछ नहीं कर सकते, सब परेशान हैं। तो जो पुराना मैकेनिक होता है ना, जो रिटायर हो गया होता है, उसको फ़ोन करते हैं, अरे वो कुछ नहीं, वो थोड़ा सा नट कर दीजिए, फैक्ट्री चालू हो जाती है। तो ये नॉलेज बेस्ड है।
मैं अपने मन से तो नहीं कभी बोलूँगा और नहीं बोलना चाहूँगा। ये जो सच है, जो नॉलेज बेस्ड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा लोगों से अपील करता हूँ, आज इससे भी मैं अपील करना चाहूँगी कि जो लोग हर चीज़ को अपग्रेड करते हैं, मोबाइल है, मोबाइल अपग्रेड करेंगे, गाड़ी अपग्रेड करेंगे, टीवी अपग्रेड करें, सब अपग्रेड करेंगे, तो नॉलेज अपग्रेड करने में क्या तकलीफ है? बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज तो अपग्रेड करना ही चाहिए, फंडामेंटल राइट्स है। अगर वो करते तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 50 साल से में ये जो मेरे कंसेप्ट्स हैं के ऊपर से डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है। अब बात आती है थोड़ी मीडिया की, अगर मैं आपसे बात करूं, जी। जो मैं बात कर रहा हूं उसकी कमर्शियल वैल्यू 0 है, बिजनेस नहीं होता है इसमें। अगर यही मैं कोई दवाई निजात करता हूँ, एक अच्छी चीज़ लाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये मैंने दवाई निजात की है, इसकी कमर्शियल वैल्यू ये है, इसमें इतना टर्नओवर होने वाला और इतने सारे लोगों को पैसा मिलने वाला है, कमर्शियल वैल्यू है, तो मेरे पास हर मीडिया का आदमी आता, हर पेपर वाला आता और फ्रंट पेज में नाम होता मेरा कि इसकी कम। मैं जो बोल रहा हूँ एक सहज तरीके से घर का सोल्यूशन है, जो मैं बोल रहा हूँ कि आप अल्फा कार्डियोडी सिर्फ ऑयल चेंज कर ले तो भी लोग ठीक हो सकते हैं। अभी आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, क्योंकि तेल के ऊपर से निकला है, हमारे कपास का तेल होता है, शायद नाम सुना होगा, कपास, जी, जी, जी। बहुत तरह के तेल हैं, एक कपास का तेल होता है, स्पेशली गुजरात में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, होटलों में यूज़ होता है ना, उसमें अच्छे अच्छे ब्रांड चल रहे हैं। अब आश्चर्य होगा आपको कि वो तेल में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्पर्बिसाइडल है। स्पर्बिसाइडल, हाँ, अच्छा। यानी इन मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है। अब मुझे बताइए, क्या ये गवर्नमेंट को नहीं मालूम है? लेकिन नहीं बताना चाहते। हॉसिपॉल नाम का एक इंग्रेडिएंट है, जितनी जो मेल लोग हैं उनकी मेल इनफर्टिलिटी आ रही है उसमें से, लेकिन लोग खा रहे हैं। लोगों को, आम आदमी को तो मालूम ही नहीं है। मैं तो गुजारिश करूंगा कि लोगों ने ये तेलों से बचना चाहिए। ये जो कपास का तेल है, सोयाबीन है, सनफ्लावर, हमारी प्रॉब्लम हमारे रसोई घर से, सोल्यूशन रसोई घर में ही है। सिर्फ आपको मालूम चाहिए कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर कुमार, अच्छा, अब बस 2 सवाल और पेशेंट के हैं कि आप जो ट्रीटमेंट करते हैं, क्या उससे शुगर जड़ से ख़त्म होती है या कंट्रोल होती है? इसके बाद उनका सवाल ही गलत है, क्योंकि मैं बोला कि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ नहीं कहते हैं, तो हम तो उसका वे आउट निकालें यूटिलाइजेशन का। तो ये जड़ से ख़त्म होती है, ये कहने का अधिकार है अपने को। जड़ से ख़त्म हो सकती है उनके हिसाब से, पूरी जड़ से खत्म हो सकती है, पूरी जड़ से खत्म हो सकती है। एक और सवाल है कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो पेनक्रियास काम नहीं कर रहे हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इसकी कोई सच्चाई बिल्कुल गलत है। ये जब आप रिपोर्ट्स निकालते तो उनका पेनक्रियास तो काम कर रहा है, इंसुलिन बन रही है, एक्सेस इंसुलिन बन रही है, विच इज़ अ कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके लिए तो मेरे पास तो कई ऐसे पेशेंट्स है। गाजियाबाद से एक लेडी आई थी जो 25 साल से इंसुलिन ले रही थी। जब मैंने पूछा तो बोले, डॉक्टर साहब ने हमें 25 साल पहले बोला है कि आपका पेंक्रियास डेड हो गया है ही नहीं आपका। और जब हमने देखा तो उनका बीटा सेल अच्छे थे, सब थे, तो पेंक्रियास तो काम कर रहा था। भाई आइडेंटिफाई, आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसको एविडेंस बेस्ड करिए ना। मैं तो छाती तान के बैठा हूँ, एविडेंस बेस्ड काम कर रहा हूँ, मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ और एविडेंस बेस में ही मैं काम करूँगा। एविडेंस ही लोग विश्वास भी करते हैं, विश्वास करेंगे, लेकिन अभी यहाँ कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन जो रिपोर्ट्स मैं करा रहा हूँ भारत में डॉक्टर कुमार के सिवा कोई नहीं करा रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। 1-8% लोग हैं जो मानते हैं कि डॉक्टर कुमार हैं, वो करा भी रहे हैं, लेकिन बड़े नगण्य हैं वो। बिल्कुल। बस आखिरी मेरा सवाल होगा, इसका अब जवाब दीजिए मुझे कि डायबिटिक मरीज़ जो आपसे इलाज ले रहा है, क्या वो अपनी पुरानी लाइफ, जो साधारण लाइफ थी उसकी, शुगर खाना, मिठाइयाँ खाना, वो सब वापस से कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है।
कर सकता है? बिल्कुल कर सकते आपके मरीज कर रहे हैं? हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो ये थी पूरी रिपोर्ट और मरीजों के सवाल भी हमने कवर किए हैं, और आपके कोई और अन्य सवाल हैं तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझनी है तो प्लीज़ इसे रिप्ले कीजिए, ज़रूर देखिए। बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको समझ आएंगी, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप पुरानी वीडियोस जो देख चुके हैं और आपको ना समझ आई हो तो आज के इस खास प्रोग्राम से समझ आ जाएगी। तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।